नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी तैयारी पर। आज से हम आपके लिए लाए हैं हमारी इतिहास सीरीज़। यह सीरीज़ हमारे सभी एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री से हमेशा कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। हमारी इस हिस्ट्री सीरीज़ में हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। आज के पहले वीडियो में हम पुरा पाषाण काल से शुरू कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। धरती की उत्पत्ति से लेकर मानव जैसी प्रजाति के अस्तित्व में आने में एक लंबा समय लगा और इवोल्यूशन की लंबी प्रक्रिया से गुजरकर लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व मानव जैसी प्रजाति अस्तित्व में आई और यहीं से हमारा आज का मेन टॉपिक पुरा पाषाण युग आरंभ हुआ। पुरा पाषाण युग मानव सभ्यता के विकास की पहली सीढ़ी थी, जो लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चली। हालांकि कुछ इतिहासकार इस तिथि को और भी पीछे ले जाते हैं और इसका आरंभ 20 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। साथ ही यह कालक्रम जगह के आधार पर भी बदल जाता है। जैसे कुछ स्थल जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, वहाँ पुरा पाषाणिक युग काफ़ी देर तक चला। वहीं कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो जल्द ही विकास कर अगले युग की ओर बढ़ गए। इसलिए कालक्रम निर्धारण में हम रिजिड नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। पुरा पाषाण युग यह वह समय था जब मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था और शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में जीवन यापन करता था। इस युग की जानकारी हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है, क्योंकि इस समय का कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के पलवरम में हाथ कुल्हाड़ी या हस्त कुठार की खोज की, जो इस युग के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक है। हालांकि इससे पहले सन 1856 में ल मैसूरिये नामक एक रेलवे अभियंता ने मध्य प्रदेश के न्यागुड़ी के पास चर्ट की बनी तीराग्र अर्थात एरोहेड को ढूंढा था। लेकिन सही मायनों में भारतीय पुरातत्व की शुरुआत का श्रेय ब्रूस को ही जाता है। ब्रूस 1868 में अपनी प्राप्तियों के विषय में विमर्श करने इंग्लैंड भी गए तथा 1873 में उनके द्वारा खोजे गए कुछ पूर्व ऐतिहासिक औजारों को वियना की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा गया। पुरा पाषाण युग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह प्लेस्टोसीन युग से संबद्ध था। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए जो जलवायु परिवर्तन, जैविक विकास और सामाजिक संरचना से प्रभावित थे। आरंभ में आदिम युग को पूर्ण रूप से पाषाण युग के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1863 में जॉन लुबाक नामक एक विद्वान ने इसे पुरा पाषाण और नव पाषाण युग के रूप में बांटा। इसके कुछ ही वर्षों बाद एक अन्य विद्वान एडवर्ड लार्टेट ने पुरा पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया: निम्न पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग और उच्च पुरा पाषाण युग। इस उपविभाजन का आधार पत्थर के औजार के साथ जुड़े हुए प्राणी समूह में हुए परिवर्तनों को बनाया गया। बाद में पुरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को मध्य पाषाण युग कहा गया। अब हम पुरा पाषाण युग के तीनों चरणों को एक एक करके समझेंगे। निम्न पुरा पाषाण युग। निम्न पुरा पाषाण युग की संभावित तिथि 2 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। यह युग मुख्य रूप से होलोसिन युग से पहले का हिस्सा था, जब धरती पर बर्फीली जलवायु का प्रभाव था। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रस्तर युग का आरंभिक चरण भी माना जाता है। इस युग में मानव होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के रूप में विकसित हो रहा था। इस काल में मानव शिकारी या संग्रह करता था। उसका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। इस समय मनुष्य ने सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार किया, जो था पत्थर के औजार। इन औजारों का उपयोग शिकार करने, भोजन तैयार करने और आत्मरक्षा के लिए किया जाता था। पुरातत्वविदों ने इस युग के कई प्रमाण खोजे हैं, जिनमें हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर प्रमुख है। भारत में निम्न पुरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल कुछ इस प्रकार हैं: सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, कर्नाटका का होसंगी और मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं। यही नहीं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अतिरपक्कम नामक स्थल पर लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पुराने औजार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर इस युग के मानव बसे हुए थे। इस समय पृथ्वी पर जलवायु अत्यधिक ठंडी थी, क्योंकि यह हिमयुग का दौर था। इंसान ज़्यादातर गुफाओं में रहता था और जानवरों की खाल पहनता था, ताकि खुद को ठंड से बचा सके। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, जिससे उसने अधिक उन्नत औजार बनाए और छोटी छोटी सामाजिक इकाइयां बनाई।
हालांकि इस समय तक पूर्ण रूप से विकसित भाषा नहीं थी, लेकिन शुरुआती मनुष्य ने संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से संवाद करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा आग का पहला उपयोग भी संभवतः इसी युग में हुआ था। नर्मदा घाटी और भीमबेटका के कुछ स्थलों से यह संकेत मिलते हैं कि मनुष्य अग्नि से परिचित हो चुका था। हालांकि इसे जलाने का पूरा कौशल उसे आगे चलकर ही प्राप्त हुआ। तो यह था निम्न पुरापाषाण युग, जब मनुष्य अस्तित्व की ओर बढ़ रहा था, पत्थर के औजार बना रहा था, समूहों में रहने लगा था और धीरे धीरे अपने वातावरण को समझने लगा था। यही वह युग था जिसने मानव सभ्यता की नींव रखी। आगे बात करते हैं मध्य पुरापाषाण युग की। मध्य पुरापाषाण युग की अवधि लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यह युग निम्न पुरापाषाण युग के बाद आया और इसने आगे के मानव विकास की नींव रखी। इस समय होमो इरेक्टस के बाद आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का विकास आरंभ हुआ। भारत में इस युग के साक्ष्य विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से मिले हैं, जैसे सिंधु और झेलम के बीच पोटवार पठार और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की संघाव गुफा, उत्तर प्रदेश उज्जैन में कालपी नामक स्थल, महाराष्ट्र का निवासा नामक स्थल, विशाखापट्टनम का तटीय क्षेत्र और राजस्थान की पाटन और लूनी घाटी। निम्न पुरापाषाण युग की तुलना में इस समय के मानव ने छोटे और अधिक परिष्कृत पत्थर के औजार बनाए, जिन्हें माइक्रोलिथिक औजार कहते हैं। इस समय की प्रमुख तकनीक थी फ्लेक टूल तकनीक, जिसमें पत्थर को एक झटके में तोड़कर धारदार औजार बनाए जाते थे। इस युग में निम्नलिखित प्रकार के औजार विकसित हुए। फ्लेक टूल्स, जो छोटे धारदार औजार थे जो शिकार और कटाई के लिए उपयोग होते थे। स्क्रैपर, ये औजार चमड़ा और लकड़ी छीलने के लिए इस्तेमाल होते थे। पॉइंट्स, ये औजार भालों और अन्य हथियारों के रूप में इस्तेमाल होने वाले नुकीले औजार थे। इस समय के पत्थर के औजार मुख्य रूप से चर्ट, जैस्पर और क्वार्ट्जाइट जैसे कठोर पत्थरों से बनाए जाते थे। मध्य पुरापाषाण युग में जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारक था। इस समय हिमयुग अपने अंतिम चरण में था, जिससे धरती की जलवायु में बदलाव हुआ और जंगलों का विस्तार हुआ और इससे शिकार और भोजन की नई संभावनाएं बनी। इस समय मनुष्य ने बड़े जानवरों का शिकार किया, जैसे हाथी, हिरण या भैंसे। छोटे झुंडों में रहने की प्रवृत्ति विकसित की और एक तरह से बैंड सोसाइटी की अवधारणा उभरकर सामने आई। इस काल में मनुष्य ने गुफाओं के साथ साथ अस्थायी झोपड़ियों में भी रहना शुरू किया। पुरातत्वविदों ने इस युग में रहने वाले मानव समूहों की झोपड़ियों के अवशेष खोजे हैं, जिससे पता चलता है कि वे स्थायी निवास की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। मध्य पुरापाषाण युग के दौरान मानव न केवल शिकार करता था, बल्कि उसने सामाजिक समूहों में रहना भी शुरू कर दिया था। उसने समूह बनाकर शिकार करना शुरू किया, जिससे शिकार की सफलता दर बढ़ गई। साथ ही उसने शिकार के दौरान आपस में संचार करने के लिए संकेतों और ध्वनियों का उपयोग करना आरंभ किया और इसी प्रकार धीरे धीरे प्रारंभिक भाषा का विकास हुआ, जिससे वह अपने साथियों को चेतावनी या निर्देश देने में सक्षम हुआ। इस समय के मनुष्य की खोपड़ी के अवशेषों से पता चलता है कि उसका मस्तिष्क आकार में पहले से काफी बड़ा हो गया था, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता में भी वृद्धि हुई। पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि इस समय मनुष्य ने आग जलाने की क्षमता विकसित कर ली थी। उसने आग का उपयोग खाना पकाने में, ठंड से बचने में और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए किया। भीमबेटका की गुफाओं में इस युग के कुछ प्रमाण मिलते हैं, जिनमें गुफाओं की दीवारों पर प्रारंभिक चित्रकारी के संकेत भी देखे गए हैं और इससे पता चलता है कि मानव केवल शिकार करने वाला जीव ही नहीं था, बल्कि उसके अंदर रचनात्मकता भी विकसित हो रही थी। अब आगे बात करते हैं उच्च पुरापाषाण युग की। उच्च पुरापाषाण युग लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी दौरान आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। भारत में इस युग के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सोन नदी घाटी, तमिलनाडु में कुरुंजी हिल्स और आंध्र प्रदेश में कुरनूल। मध्य पुरापाषाण युग की तुलना में इस समय औजार और अधिक परिष्कृत और हल्के हो गए थे, जिनमें मुख्य थे ब्लेड औजार। यह लंबे, पतले और नुकीले पत्थर के औजार थे जो कटाई और शिकार में मदद करते थे। हड्डी और सींग के औजार, यह पहली बार हुआ था कि मनुष्य ने हड्डियों से औजार और भाले बनाने शुरू किए। इस दौर में हड्डी और लकड़ी से बनी सुइयों के प्रमाण मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि इस समय कपड़ों की सिलाई शुरू हो चुकी थी।
इस युग में पत्थर से औजार बनाने की सबसे प्रमुख तकनीक ब्लेड और ब्यूरिन तकनीक थी, जिससे और अधिक नुकीले औजार बनाए जा सकते थे। उच्च पुरापाषाण युग के दौरान हिमयुग समाप्त हो चुका था और धरती की जलवायु धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। इस बदलाव के कारण जंगलों का अत्यधिक विस्तार हुआ और शिकार के नए अवसर मिले, साथ ही समूह में रहने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। अब मनुष्य न सिर्फ गुफाओं में बल्कि खुले मैदानों और झोपड़ियों में भी रहने लगा था। इस युग में मनुष्य की सामाजिक संरचना पहले से अधिक संगठित हो गई थी, हालांकि फिर भी समाज को एक बैंड सोसाइटी ही कहा जा सकता है। कार्य का विभाजन लिंग और उम्र के हिसाब से होने लगा था और संभवतया युवाओं द्वारा भोजन का प्रबंध किया जाने लगा और वृद्ध लोगों द्वारा बच्चों की देखभाल। इसी आधार पर परिवार की संकल्पना भी विकसित होने लगी। अपनी प्रकृति के आधार पर पुरुष द्वारा शिकार और महिला द्वारा खाद्य संग्रहण किया जाता होगा। आरंभ में माना गया था कि इस युग में भोजन हेतु मुख्य रूप से शिकार पर निर्भरता थी, लेकिन हाल ही के शोधों से निष्कर्ष निकाला गया है कि चूंकि शिकार से प्राप्त खाद्य सामग्री का जीवन छोटा होता है और उसे लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, अतः खाद्य संग्रहण की भोजन प्राप्ति में मुख्य भूमिका रही होगी और इसी आधार पर समाज में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ गई होगी। इस काल में भाषा और संकेतों का अधिक विकसित रूप सामने आया और समूहों के बीच सहयोग बढ़ा, जिससे भोजन और संसाधनों का आदान प्रदान संभव हो पाया। उच्च पुरापाषाण की सबसे खास बात थी मानव की रचनात्मकता का विकास, जिसे मुख्य रूप से गुफा चित्रकारी के रूप में देखा जा सकता है। भीमबेटका की कुछ गुफाओं में इस युग की चित्रकारी का प्रमाण मिला है। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, जानवर और प्रतीक चिन्ह भरे पड़े हैं। इनसे पता चलता है कि मनुष्य ने कला और संचार को एक नया रूप देना शुरू कर दिया था। यह इस बात का संकेत है कि मनुष्य अब न केवल भोजन जुटाने पर ध्यान दे रहा था, बल्कि उसने कला, धर्म और संस्कृति को भी महत्व देना शुरू कर दिया था। और इस प्रकार मनुष्य ने इस युग का अंत आते आते नवपाषाण युग की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे, जिसके प्रमाण के रूप में उसने प्रारंभिक खेती की शुरुआत की, जानवरों को पालने की कोशिश की और गुफाओं के बाहर झोपड़ियों में रहना शुरू किया। यह उच्च पाषाण युग का सबसे बड़ा योगदान था, जिससे मानव पूरी तरह से शिकारी जीवन से कृषि जीवन की ओर बढ़ने लगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने पुरापाषाण युग के बारे में डिटेल में पढ़ा। हमारे अगले वीडियो में हम मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।